Good morning, class 5th. This is your maths period. So take out your maths book, your register and your stationery. Okay. So in the previous class we were doing the review exercise of chapter number 2. And we had done till question number 3. So today we will start from question number 4. Okay, so take out your registers quickly and write down today's date. Write the date with the sketch pen. Today is 20th July 2021 and the day is Tuesday. We are doing review exercise. Question number 4. Let's start. The sum. Write the question with a black gel pen. The sum of two numbers is 35,85,732. If one of the number is 11,78,299, find the other number. So हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो नंबर्स का सम कितना है, ये 35,85,732 हमारे दो नंबर्स का सम है। तो उसमें से उन दो नंबर्स में से एक नंबर जो है हमें गिवन है वो है 11,78,299। अब हमें बताना है कि दूसरा नंबर कौन सा है। तो जब हमें एक नंबर गिवन है और हमें सम गिवन है तो हम क्या करेंगे, सम में से जो हमें एक नंबर गिवन है उसको हम माइनस कर देंगे तो उससे हमें हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर से ही तो मिलके सम बना है। अब चाहे हम उन दोनों को प्लस करें तब भी सेम आंसर आएगा और चाहे हम उस रिजल्ट में से एक नंबर को माइनस करें तब भी नंबर वही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट नंबर कितना है 11,78,299 एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। वी डोंट नो कि सेकेंड नंबर क्या है अभी, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 35,85,732। अब हम क्या करेंगे, अब बस हम इसमें से सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 35,85,732 माइनस 11,78,299। ओके ना कर दिया, अब हम माइनस करेंगे। यू कैन सब्ट्रैक्ट हेयर ओनली या फिर आप रफ शीट भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं। ओके सो हम माइनस करेंगे। अब दूसरा नंबर हम यहाँ से लिखेंगे, वंस प्लेस से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम 2 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको बड़ा बनाएंगे ऊपर वाले नंबर को, तो हम इससे बोरो लेंगे 3 से। तो 12 - 9 इज 3।
यहाँ पर हमने एक बोरो इधर दिया, तो हम यहाँ से एक माइनस भी करेंगे, तो यहाँ आ गया 2। अब 2 में से 9 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम इधर से वापस से बोरो लेंगे, और इससे हमने एक लिया है तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 1 इज़ 6। सो वापस से 12 माइनस 9 3, 6 माइनस 2 इज़ 4, एंड 5 में से 8 नहीं जा सकता है तो हम बोरो लेंगे। अब 15 हो गया, 15 में से 8 जा सकते हैं, यस। तो 15 माइनस 8 इज़ 7, 7 माइनस 7 इज़ 0, 5 माइनस 1 इज़ 4, एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। सो द सेकेंड नंबर इज़, हमारा जो सेकेंड नंबर है वो हमें मिल चुका है। क्या है सेकेंड नंबर हमारा? 24,07,433, ये हमारा सेकेंड नंबर है। और अगर हम रीचेक करना चाहते हैं तो हम रीचेक भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंड नंबर भी है, फर्स्ट नंबर भी है। अब हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो यही आएगा जो हमारा सम आया था। ओके, ऐसे आप अपने क्वेश्चन को खुद से रीचेक भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। On a certain day, a total amount of rupees 4,89,600 was withdrawn from the bank. There was rupees 11,69,500 left in the bank. So what was the total amount in the bank initially? So क्वेश्चन में क्या है कि ऑन अ सर्टेन डे, कि किसी दिन अ टोटल अमाउंट ऑफ 4,89,600 वॉज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कि किसी दिन एक टोटल अमाउंट, इतनी अमाउंट 4,89,600 बैंक से विड्रॉ हुई मतलब निकाली गई। ठीक है, तो इतनी अमाउंट जो है वो एक दिन बैंक से निकाली गई। तो जो उस दिन का बैंक का बैलेंस बचा था वो कितना था? 11,69,500। तो बैंक में इतना बैलेंस बचा था इसे निकालने के बाद, इसे विड्रॉ करने के बाद। तो अब हमें बताना है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट इन द बैंक इनिशियली। इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग। तो हमें बताना है कि ये विड्रॉ करने से पहले बैंक में कितना टोटल अमाउंट था। ओके, मतलब अब हमें बताना है कि ये जो पैसे निकाले गए हैं उससे पहले बैंक में टोटल कितने पैसे थे। अब जब हमें टोटल दिया गया है, टोटल का मतलब ये है कि हमें ऐड करना है, कि हमें पूरा बताना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पैसे निकालने से पहले कितने पैसे थे बैंक में। सो हम लिखेंगे अमाउंट विथड्रॉन, मतलब जितनी अमाउंट निकाली गई, कितनी निकाली गई? ₹4,89,600। अब देयर वॉज 11,69,500 लेफ्ट इन बैंक। अब अमाउंट लेफ्ट, अब बैंक के पास कितनी अमाउंट रह गई है? 11,69,500। बैंक के पास इतनी अमाउंट रह गई है। अब क्या करेंगे? टोटल अमाउंट, कि अब बैंक में टोटल अमाउंट कितनी थी स्टार्टिंग से।
पैसे निकालने से पहले। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जितनी हमने निकाली है और जितनी बची है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो हम इसको ऐड कर देंगे 4,89,600 प्लस 11,69,500। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 + 0 is 0, 0 + 0 is 0 and 6 + 5 is 11, 9 + 1 is 10, 10 + 9 19, 1 carry, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 carry, 4 + 1 5 + 1 6 और यहाँ पर 1। तो टोटल अमाउंट इन द बैंक इनिशियली, कि अब स्टार्टिंग में ही पैसे निकालने से पहले कितनी अमाउंट थी पूरी बैंक में, तो वो है ₹16,59,100। स्टूडेंट्स नोटेड। So let's do the last question of this exercise, this chapter. Question number 6. Question is, an NGO planted 384278543297 and 543297 605986 trees in 3 years. What was the total number of trees planted in 3 years? Discuss the need to plant trees. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एनजीओ है, उसने क्या करा, उसने 3 साल में इतने पेड़ उगाए। कितने? 3 साल में। तो ये अलग अलग 3 इयर्स का दिया है। फर्स्ट ईयर में इतने ग्रो करे उसने, प्लांट किए, सेकेंड ईयर में इतने और थर्ड ईयर में इतने। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इन 3 इयर्स। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट वाज द टोटल। इसमें भी टोटल आ गया तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि पूरे इकट्ठे 3 साल में कितने पेड़ उगाए गए हैं। ये अलग अलग ईयर्स का है पर हमें एक साथ टोटल करके बताना है, मतलब प्लस करना है। हमें तीनों ईयर्स के ट्री को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। और उसके बाद है डिस्कस द नीड टू प्लांट ट्रीज। और ये चीज़ आप होमवर्क में करेंगे, डिस्कस द नीड ऑफ टू प्लांट ट्रीज, कि आप बताइए कि पेड़ को प्लांट करने की क्या ज़रूरत है हमें। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं। सो ट्रीज प्लांटेड इन द फर्स्ट ईयर, कितने, 384278। देन ट्रीज प्लांटेड इन द second year, how much, 543297 and trees planted in the third year, कितने हैं थर्ड ईयर में, 605986। अब करेंगे हम टोटल ट्रीज प्लांटेड। अब तीनों साल में कितने हुए हैं तो अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर के
384278. Second year 543297. And third year 605986. इसको हम ऐड कर देंगे। तो हम इसको प्लस करेंगे। 8 + 7 is 15. 15 + 6 21. Now 7 + 2 is 9. 9 + 9 18. 18 and 8 26. 2 + 2 is 4. 4 + 2 6. 6 + 9 15. 4 + 1 5. 5 + 3 8. And 8 + 5 13. 8 + 1 9. 9 + 4 9 + 4 13. 1 carry. 3 + 1 4. 4 + 5 9. And 9 + 6 15. तो टोटल कितने पेड़ प्लांट हुए हैं, कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं? इतने। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड इन 3 years कितने? 15,33,561. ओके क्लास, सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. अब हमारे वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आते हम अब आपको होमवर्क से क्या करना है, आपको ये करना है, आपको ये लिखना है डिस्कस द नीड टू प्लांट ट्रीज. अब आप अपने आप से सोच के बताओगे, अपने आप बताओगे कि हमें ट्रीज को प्लांट करने की क्या क्या नीड्स है, क्यों है ज़रूरी है हमारे लिए प्लांट्स एंड ट्रीज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास, टेक केयर एंड don't forget to send me your homework before 2 PM through WhatsApp. Okay, bye.